नाम सीमा है। मेरा नाम किट्टी है। मेरा नाम तारा है। और मेरा नाम अदरक है। एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया, बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा सीमा से टकराया। ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा है। किट्टी से जाकर पूछती हूँ। ये तो किसी खिलौने का नक्शा लग रहा है। शायद मुझे पता है। मैंने एक बार एक किताब पढ़ी, बदलीपुर का इतिहास। उसमें लिखा था कि कई साल पहले कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा, फिर सारा धन लूट कर कहीं छुपा गया। कहीं भूल न जाए इसलिए उसका एक नक्शा बना दिया था। हो सकता है ये वही हो। तारा, अब आएगा मजा। हम सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे। याहू! पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सीमा, क्या तुम्हें जोश भरे साहस वाले कामों में मजा नहीं आता? ऐसी बात नहीं है अदरक, मम्मी मना करती है। घर से बाहर जाकर उछल कूद करने से। मम्मी कहती है लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, सिलाई, खाना और बनाना जैसे काम ही करना चाहिए। सीमा, कितनी बार कहा है लड़कों की तरह बाहर खेलने मत जाया करो। लड़कियां घर में रहकर सिलाई सीखती है, खाना बनाना सीखो। मैं तो अपना बटन खुद लगाता हूँ, पर मैं तो लड़की नहीं हूँ। मैं तो लड़की होकर भी बाहर खेलती हूँ। सीमा, यह सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर का मतलब उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें आप लड़के हैं या लड़की। इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए। आपसे क्या अपेक्षा रखी जाएगी, आपके क्या कर्तव्य होंगे और किस तरह के अधिकार और साधन आपको दिए जाएंगे। यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़का है या लड़की। यह नियम लड़के और लड़कियों की शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी की सोच के आधार पर बनाए जाते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब है समाज एक मानक तय करता है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर करता है। जैसे सब लड़कियां घर की देखभाल करेंगे और सब लड़के पैसे कमाएंगे। लेकिन लड़के जो कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती है। तुम लड़कों की तरह दोनों पांवों से चल सकती हो। हाँ, चल सकती हूँ। तो जब चल सकती हो तो दौड़ भी सकती हो। फिर भी लड़कियों को मना करते हैं बाहर दौड़ने से। यह सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। अब हम मिलकर आप अदरक को देखो, वही हाथ पाँव, वही दिल, वही दिमाग, फिर भी टोका टाकी। बात तो सही है, फिर मम्मी क्यों मना करती है? कहा ना, जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण। जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो उनको भी यही कहा गया होगा कि लड़की हो तो बस घर का काम करो, बाहर मत जाओ, मत खेलो। अब वही बातें वे तुम्हें कह रही है। अब हम खजाना ढूंढेंगे। किट्टी, मैं समझ गई। ये नक्शा तो जंगल वाले खंडर की तरफ जाता है। चारों जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक गहरी खाई आती है। अब हम खाई कैसे पार करेंगे? हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब? किट्टी, बताओ कैसे पार करेंगे? इन जड़ों से लटक कर। एक एक कर चारों लटककर खाई को पार कर लेते हैं। वाह, क्या तरकीबें हैं तुम्हारे पास। चलते चलते तीनों खंडर के पास पहुंचते हैं। खंडर इतना डरावना था कि अदरक का पसीना छूटने लगता है।
नक्शे के अनुसार खजाना इसी खंडर में है। मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम सब यहीं रुको, मैं अकेले जाकर ले आऊंगी। अंदर पत्थर भी हटाना पड़ सकता है। सीमा तुम कर पाओगी? तुम भी जेंडर स्टीरियोटाइप में फंस गए। सोच रहे हो लड़की हूँ तो नहीं कर पाऊंगी। दिमाग लगाना हो या पत्थर हटाना मैं कर लूंगी। सीमा अंदर जाती है और पत्थर को हटाकर नीचे छुपा खजाना ढूंढ लेती है। मिल गया खजाना। सीमा खजाना लेकर बाहर आती है तो सब खुशी से झूम उठते हैं। अगले दिन सारे अखबारों में सीमा का कारनामा छपता है। टीवी पर समाचार में भी आता है। लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। अरे वाह, लड़की होकर सीमा ने यह कर दिखाया। पापा LLDB लड़का लड़की दोनों बराबर, बस आपके दिमाग में भी बराबर हो जाए। इस कहानी का नाम है आधा फूल और खजाने का नक्शा। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़का जो कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है और लड़की जो कर सकती है वो लड़का भी कर सकता है।